वो कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के 10% का कमाई भी उपयोग नहीं कर पाता। जीवन भर कमाता उसका 10% भी नहीं उपयोग कर पाता, और फिर भी रात दिन हाय हाय करके इस संसार में अपने आप को नित्य डुबाता है। माया इतनी प्रबल है महाराज की भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशा वैष्णव। जैसे कोई पथिक रास्ता भूल जाता है, उसे ज्ञात नहीं है उसे किस तरफ जाना है उसको अपने लक्ष्य के प्रति भागते अंतिम समय में मरण शैया पर आ जाता है, और जब अंतिम समय में आता है तब उसे ज्ञात होता है कि हमने जीवन में किया क्या। घर में महीना पशु भी समाना, मनुष्य और पशु में क्या है? पशु भी यही काम करते हैं, जन्म उसको पालन पोषण करते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य भी जन्म लेता है, युवावस्था को प्राप्त करता है, और युवावस्था को प्राप्त करने के बाद शादी ब्याह करके लोग कहते हैं कि नहीं धर्मो मधिक विशेष। पशु को ये नहीं मालूम है कि जिस मालिक का है या फिर पड़ोसी का है, लेकिन मनुष्य को ये विवेक है, मनुष्य को ये ज्ञात है कि उसे करना क्या है और उसे करना क्या है। अच्छा, जानते हुए भी महाराज हम भूल बैठे। जैसे कोई सोया हुआ हो तो महाराज उसे तुरंत जगा दिया जा सकता है। सोते हुए व्यक्ति जल्दी जागता है, सोते हुए सो रहा है, और जो जागते हुए सो रहा है महाराज उसको कोई जगा, लेकिन किसी मोमबत्ती को किसी विवेकवान पुरुष के हाथों में दे दिया, किसी विज्ञ व्यक्ति के हाथों में दे से प्रकाश की ओर ले जाने में किया जा सकता है। ऐसे सो गया है कि संत महात्मा जगाते जगाते मोहनी सासन किसी मजदूर के बालक को, जब कोई मजदूर अपने बालक को कोई खिलौना खरीद करके दे देता है, उस मजदूर के बालक को जैसे जैसे विवेक होता है वो समझता है कि मेरे पिताजी ने वैष्णवही क्रियते कथम इह को इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम। जीव व्याकुल है, तो छोटे छोटे बच्चों को टेंशन व्याप्त है। इसलिए सूत जी महाराज से सुनकर कृष्ण ने कहा कि बताइए प्रभु इस संसार क्लेश रूपी क्रांति से बाहर निकलने का। जैसे कोई मनुष्य जंगल की गहराइयों में चला गया, इतनी दूर चला से हम वापस जाते हैं तो घनघोर रात्रि हो जाएगी, और घनघोर रात्रि में अगर हम जाएंगे तो इस घोर रात्रि में कोई जंगल के हिंसक पशु हमें मार करके खा जाए। तब तक उसी समय महाराज उस जंगल में दूर झोपड़ी दिखाई दे, उस झोपड़ी से एक लव निकल रहा था, एक प्रकाश निकल रहा था। राजा ने सोचा चलो मैं इस राज्य का राजा हूँ, इस झोपड़ी में जाकर के महात्मा से कहूंगा कि रात्रि भर आश्रय दे दे, सुबह होते वही अपने राज्य को प्रस्थान कर जाऊंगा। महात्मा के पास जब राजा गया और राजा ने जाकर के जब अनुनय किया, एक रात्रि के लिए संसार में लोग आते हैं, इस झोपड़ी में आते हैं और फिर इस झोपड़ी को ही अपना घर समझ लेते हैं। कहाँ मैं चला जाऊंगा। रात्रि में जब प्रवेश किया उस झोपड़ी में, और उस झोपड़ी के गंदगी को देख करके राजा इतना पसंद कर लिया कि जब सुबह हुआ तो राजा उस महात्मा के हटाने के बाद भी राजा उस झोपड़ी को खाली करने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये झोपड़ी कौन है? बोले इस संसार को ही हमारे किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना है तो या तो आपको फाइन भरना पड़ता है या तो बेटी हाथ पकड़ करके आपको नीचे गिरा देगा। इसीलिए प्रभु बताइए कि माया मोह निराशस्य वैष्णवहि तस्यैव शोधने परायण। इस क्लेश क्रांत रूपी संसार से निकलने का सहज मार्ग क्या है? तो कहते हैं हमारे सौनक जी महाराज सूत जी ने कहा कि किसी संत की कृपा हो जाए तो इस संसार से निकलना कोई बड़ी बात नहीं, अनुभव कर सकता है। जिसने गुरु का आश्रय लिया हो,
याद रखना बंधुओं, चिंता मणि लोक सुख भयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो परमात्मा को भी झक मार करके आपको उद्धार करना ही पड़ता है। सबरी ने केवल और केवल गुरु की कृपा प्राप्त। मानस में सबरी कहीं जाकर के वेदांत नहीं पढ़ी थी, केवल और केवल अपने गुरु जी की शरणागति करी और उस गुरु की शरणागति का परिणाम यह हुआ कि परमात्मा को न जाने कितने वर्षों के बाद सबरी के कुटिया पर आना पड़ा और सबरी पर अपनी कृपा करी। यह कृपा है, यह संत कृपा है। हो गई महाराज कि मत कहते हैं मैं और तोर तोरते माया, द्वंद इतना बढ़ गया कि चरमोत्कर्ष सीमा पर इतना पहुंच गया है कि मनुष्य अंत तो अपने तरफ आने वाले उस काल रूपी अजगर को नहीं देख पाता और फिर भी मनुष्य दुखी है। उस दुख को देख करके नारद जी पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर सभी जगह गए। अहम तो पृथ्वी यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। तीर्थों में करने से कोई पाप से आदमी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। तीर्थों की महिमा है, तीर्थों की अपनी महिमा है और तीर्थों में जाकर के जो चीज छोड़ना चाहिए हम नहीं छोड़ते। अभी कुछ दिन पहले गया में हमारे पास कुछ भगत जी आए, बोले महाराज जी हम बद्री नारायण गए थे। बोले बहुत अच्छा काम। बोले महाराज जी बद्री नारायण में जाने के बाद कुछ चीज छोड़ना चाहिए। बोले छोड़ना चाहिए, आपने क्या छोड़ा? बोले महाराज जी हमने बैंगन खाना छोड़ दिया। हमने कहा बैंगन में क्या बिगाड़ा था कि आपने बैंगन खाना? आप किसी की निंदा करना नहीं छोड़े, किसी से ईर्ष्या करना नहीं छोड़े, किसी की बुराई करना नहीं छोड़े, किसी से द्वेष करना नहीं छोड़े, अहंकार करना नहीं छोड़े। तो बैंगन ने कौन आपका खेत कब्जा कर दिया था जिसके कारण आपने बैंगन खाना छोड़ दिया? अरे बैंगन आपका कुछ छोड़ना चाहिए। अरे महाभाग, बद्रीनाथ जाने पर आप किसी की बुराई करना छोड़ दो तो ये बैंगन और भिंडी और गोभी छोड़ने से तुम पुण्यात्मा हो जाओगे। विचार कर, नहीं उस काठ के नाव को लेकर के नित्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महाराज परिश्रम करता था, केवल कहीं गया नहीं था। लेकिन जिससे सारा संसार करने का अनुरोध करता है वह श्रीमन नारायण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार केवट के पास जाकर कहते कि हे भ्राता श्री आप मुझे नदी पार। ये हमारी विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की दृढ़ता का कोई क्या छीन सकता है जिसके कारण दुखी हो सकते हो? बोले प्रभु मेरा कुछ छीना नहीं गया है, लेकिन मैंने एक दृश्य देखा। बोले क्या देखा? बोले मैंने भक्ति को देखा कि वह युवती है लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था। भक्ति खूब है। आज के समय में भक्ति तो महाराज सद चढ़ करके बोले। भक्ति देखना हो तो कभी आप वृंदावन या कहीं तीर्थ स्थलों में जाइए, भक्ति वहां महाराज तांडव कर रही है, लेकिन भक्ति में यह ज्ञात नहीं है कि हमें भक्ति करनी कैसी चाहिए। भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए हम कभी जान ही नहीं पाते। ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में बेसुध पड़ा है। नारद जी ने कहा कि मैंने उसे स्वस्थ करने का मार्ग प्रशस्त किया, गीता पाठ ही पूर्ण, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। बोले क्या किया जाए? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि आप भागवत कथा का आयोजन करें। महाराज जी स्वयं में ही महाराज अपने आप में महाराज जी एक परिपूर्ण है, संपन्न है, लेकिन फिर भी आप सबके लिए दूर दराज से तीर्थों के बड़े बड़े महापुरुषों को बुला करके आपके कलुषित जिससे पापों को दुरुस्त करने के लिए संत दरस जीवित गोस्वामी पार करते मानसकार कहते हैं एक क्षण संत का दर्शन अगर प्राप्त हो जाए तो कोटि कल्प जन्मों के पाप स्वतः दूर हो जाए। लेकिन कब? जब हम दोबारा पाप न करें तब। नारद जी ने कहा बताइए ज्ञान और वैराग्य को कैसे कुछ किया जाए? मैंने कल भी निवेदन किया था कि आप कहीं से डिग्री खरीद सकते हैं, आप कहीं से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन योग्यता लाने के लिए आपको किसी सत्संग का, किसी महापुरुष का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। और वह महापुरुष का आश्रय क्या है? इसी प्रकार जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए किसी संत का आश्रय तो लेना पड़ेगा। नारद जी से सौनक ऋषियों ने कहा, कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन कराइए। अब अकेले भागवत महापुराण का वाचन कराने में महाराज बड़ा खर्च है।
तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, आइए आप ही सुना दें। अच्छा, दूसरी एक बात और है, ये कथा से तरता कौन? या तो आप 100% पापी बनिए, या तो फिर 100% आप पुण्यात्मा बनिए। कथा दो को ही असर करता है। ये बीच वाले जो कहते हैं ना, फ्री में अगर औषधालय निःशुल्क चिकित्सालय चल रहा हो तो चलो कोई रोग नहीं है, तब वो डॉक्टर से दिखवा लेते हैं, तो उनको दवाई वाई फायदा नहीं करता। वो तो महाराज जांचने के लिए आते हैं कि ये औषध खाना सही है या गलत है, डॉक्टर सही है या गलत है, वो आ जाते हैं। या तो आपको रोगी बनना पड़ेगा, या तो आप पापी हो तब ये भगवान की कथा असर करेगी, या तो पुण्यात्मा हो तब आपका परमात्मा की कथा असर करेगी। ये दो को ही असर किया है। या तो आप पूर्ण रूपेण पापी बन जाओ और या तो पूर्ण रूपेण आप पुण्यात्मा बन जाओ। श्री सनत कुमार कहते हैं कि एवं मुक्ता कुमारास्ते, एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजगो कथापानाय सत्वरा। हे नारद जी, आप दुखी मत हो। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए बड़ा सहज मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सुनने की इच्छा जब जागृत होती है तो धीरे धीरे परमात्मा आपके हृदय में आकर के बैठ जाता है। अच्छे, भगवान की कथा भी बिना परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाती है। गाँव में बहुत लोग हैं, लेकिन क्या सभी सापेक्षिक रूप से कथा श्रवण कर पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं? नहीं। अरे अभी 5 दिन तक चली हो, एक महीना चला, कभी सुन ले, और इसी चक्कर में महाराज आज करते करते कल कभी आता नहीं और आज समाप्त हो जाता है। नारद जी से श्री ऋषि कुमारों ने कहा कि आप ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत महापुराण का आयोजन करें। बोले महाराज मैं कहाँ से वक्ता खोजने जाऊंगा, आप ही चलिए और कथा सुना दीजिए। बोले कथा सुनने से क्या होता है? बोले कथा सुनने से क्या नहीं होता है, आप जान। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर उच्च वैद्य हो, अगर सही चिकित्सक हो और चिकित्सक के बताए हुए पाथ्य का, चिकित्सक के बताए हुए सदुपयोग कहते उपाय का अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो निश्चय ही आप रोग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं एक तरीका से संसारी भी रोगी है, और उसका रोग क्या है? बोले भवरोग से ग्रसित है। और इस भवरोग से पार पाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला कौन है? तो गोस्वामी पाद जी बड़े सहजता से कहते हैं कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, विषय के आशा, विषय के आशा। अगर आप किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो और चिकित्सक कह रहा है कि आपको ये पाथ्य लेना है, और आप पाथ्य लेने के बाद भी उपथ्य का सेवन करते हैं, तो याद रखना धनवंतरी भगवान भी आपको रोग से छुटकारा नहीं दिला सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपना रोग नहीं पकड़ पाता और दूसरे के रोग को खोजते चलता है, खोजते चलता है। दिन भर बैठ कर हम क्या करते हैं? इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, और हम कभी आत्म श्लाघा नहीं करते, अपनी आत्म अवलोकन नहीं करते। हमने क्या किया, हमारी स्थिति क्या है, हमें करना क्या चाहिए, कभी हमने चिंतन नहीं किया। जबकि सहज स्वरूप है, कल भी मैंने बताया धर्म का सहज स्वभाव है। धर्म कोई बढ़िया, ये कोई बृहद नहीं है कि हम बैठ करके अष्टायाम पूजा करें तभी हम धार्मिक कहलाएंगे। नहीं नहीं, बशर्ते हमें धर्म को जाना ही नहीं।
धर्म का स्वरूप तो महाराज कहते हैं कि सहजता से वर्णन कर दिया है, और जो इसका आश्रय ले लेता है वह निश्चय ही धार्मिक है। धर्मात्मा बनने का स्वांग तो हम सब करते हैं, लेकिन अंतःकरण से हम धर्मात्मा होते नहीं हैं, बस केवल बनते हैं। अच्छा, बनने और होने में जमीन आसमान का फर्क है। बन जाना मानसिक रूप से महाराज आप कुछ भी सोच लो, इसमें किसी का प्रतिबंध है, ये बनना। और होना, जैसे आज आप कोचस बाजार जाएंगे तो आप ठेले पर जूस मिले, वहाँ लटकाए हुए प्लास्टिक के फल भी है महाराज, और उस फल को देख करके आप कहो कि नहीं ओरिजिनल का फल है, तो ओरिजिनल फल बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। आप सोच सकते हैं उसको देख करके। बनने के लिए महाराज, होने के लिए तो आपको रियलिटी के जो फल है, जो वास्तविक के फल है, उसी फल के पास जाना पड़ेगा, उसी फल को लेना पड़ेगा। उसी प्रकार संतों ने निवेदन किया है कि धर्मात्मा बनने से नहीं होता है, धर्मात्मा होना पड़ता है। और धर्मात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा नहीं अति कैसी कथा? बोले सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्यो व्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। पहले आप अगर किसी अच्छे पात्र में किसी अच्छे पदार्थ को रखना चाहते हैं तो जो पहले से भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। बढ़िया देसी गाय का घी हो और आपको कोई कहे कि मोबिल के डब्बा में भरो, तो आप क्या करोगे? पहले होके मोबिल के डब्बा को साफ करना पड़ेगा, फिर सुंधवाना पड़ेगा, और सुंधवाने के बाद आप उस गाय के देसी घी को उसमें भर सकते हो। उसी प्रकार से जो संसार के कलुषता है, संसार के गंदगी भरी पड़ी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य, अहंकार, पदाभिमान, ये दोष है। रामचरितमानस के उत्तरकांड जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मानस रोगों का वर्णन है। कफवात, पित्त, छाती, जारा, महाराज ये सब रोग हैं, जो रोग दिखाई मनुष्य को स्वयं नहीं देता। अब किसी व्यक्ति को कह दो रे आप बड़ा अहंकारी है, ये समीक्षा नहीं करेगा कि महाराज जी ने मुझे अहंकारी क्यों कहा। अरे महाराज तुम बड़ी पापी हो, ये नहीं कहेगा कि आखिर अगला व्यक्ति मुझे पापी क्यों कह रहा है, वह यह कहेगा नहीं मुझे पापी कह दिए। लठ लेकर के तैयार हो जाएगा, मुझे पापी कह दिए, मुझे पापी कह दिए, अब मैं क्या करूं? तुरंत लठ लेकर के मारने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, इसीलिए कहते हैं कि दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। महाराज भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य। आज के समय में मनुष्य किससे ज्यादा ग्रसित है? कुछ रोग होता है पर दिखाई नहीं देता, कुछ चीज होता है पर दिखाई नहीं देता है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य, कौन दुखी नहीं है? ऐसा कौन है जो मनुष्य आज के समय में दुखी न हो? किसी को धन का दुख है, किसी को पद का दुख है, किसी को अर्थ का दुख है, किसी को बल का दुख है, और अगर किसी को कुछ नहीं दुख है तो समाज में लोग सुखी क्यों है, ये सबसे बड़ा दुख है। हमारा पड़ोसी कैसे सुखी है, ये सबसे बड़ा दुख है। ये कैसे आगे बढ़ रहा है, हम कैसे नीचे जा रहे हैं, हम अपनी समीक्षा नहीं करते, हम उसके सुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य, दारिद्रता का अर्थ केवल अर्थ की विपन्नता नहीं है। विपत्ति का अर्थ केवल बैंक बैलेंस की कमी की नहीं है बंधु।
विभीषण जी महाराज जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो विभीषण जी महाराज से हनुमान जी ने कहा, भ्राता श्री आप बड़ी विपत्ति में हो। काहे को? बोले कि रावण के समाज में रहते हो, रावण के आंगन में रहते हो, आपको न भजन करने का अवसर मिलता होगा, न कुछ लेने की अवसर मिलता होगा, इसलिए आपसे बड़ा विपत्ति में कोई नहीं है। तो विभीषण जी कहते हैं, भ्राता श्री हनुमान जी, वास्तविक विपत्ति क्या है? आज के मनुष्य सबसे बड़ा विपत्ति किसको मानता है? अर्थ की विफलता को सबसे बड़ा विपत्ति मानता है। दिन भर रोते चलता है। सुदामा जी के पास कोई अर्थ नहीं था, केवल कोई किसी राज्य का राजा नहीं था, सबरी महारानी किसी राज्य की महारानी नहीं थी, और महाराज महारानी मीराबाई थी, एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की बहू थी, एक राजा की बहन थी, एक राजा की पुत्री थी, और फिर भी महाराज उन्होंने भरी संपदा को लात मार करके वृंदावन में जा करके मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वास्तविक विपत्ति क्या है? हम इसी को तो नहीं पहचान पाते। तब विभीषण जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोए, जब तक सुमिरन भजन होई, जब तक सुमिरन भजन होई। वास्तविक विपत्ति क्या है? विभीषण जी कहते हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन। बेटा का सर दर्द करने लगा तो देवी माई याद आने लगी, बेटा को बेटा नहीं हो रहा है तो महाराज भगवती माई याद आने लगती है, बेटे की नौकरी नहीं हो रही है तो डिहवार बाबा याद आने लगते हैं। अरे बंधुओं, आप जन्म से ही क्यों नहीं उस देवता को याद करते हो कि हमें विपत्तियों में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? अगर आप प्रारंभ से ही उसको स्मरण करोगे तो निश्चय ही वह आपके विपत्तियों में आपका स्मरण करेंगे। क्या विभीषण जी गए थे राम जी के? नहीं, विभीषण की तपस्या, विभीषण की शरणागति, विभीषण का तप इतना प्रबल हुआ कि राम जी ने स्वयं अपने दूत हनुमान जी को भेजा कि जाओ, एक मेरा भगत है, सीता जी को बहाना था, वास्तविक रूप में वह तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए जाते हैं। इसलिए विपत्ति क्या है? बोले विपत्ति सबसे बड़ी यही है कि हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा छोड़ दो। आज के समय में 5G के जमाने में ये YouTube फेसबुक के माध्यम से लोग इतने रील देख लेते हैं। अरे ये हमारी वैशिष्टता है सनातन धर्म की कि हम अपने राम पर प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं, और हम तो कहते तुम राम को मत मानो। क्या राम हमारे मानने से राजा दशरथ के पुत्र होंगे? मत मानो। अगर राम को मानने के बजाय आप उनको 10% जानने का प्रयत्न करोगे तो वास्तविक में बता रहा हूँ राम के तत्व को आप जान पाओगे, और फिर ये समाज में अराजकता जो फैला हुआ है ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। राम है, राम का तत्व क्या है, राम कैसे है, राम का आदर्श क्या है, राम की जीवन क्या है। हम विडंबना तो यह है कि हम राम को जानने के बजाय राम को मान बैठे। राम को मानो मत, तुम नहीं भी मानोगे तो भी राम राम ही होते हैं, हमारे मानने को मोहताज नहीं है। अगर एक बार राष्ट्र के प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो आजीवन वो हमेशा प्रधानमंत्री रहता है, फिर हम माने या न माने, जो वोट देता है उसके भी प्रधानमंत्री है और जो नहीं देता है उसके भी प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार से राम को मानने के बजाय राम को जानने का प्रयत्न करो, फिर देखो तुम्हारे जीवन की सारी कलुषता समाप्त हो जाए। तो कहना जैसे किसी ताम्र के पत्ते पर, किसी ताम्र के पात्र पर जैसे कोई कालिमा लग जाती है और उस पर अम्लीय तत्व डालने पर उसके सारे कालिमा समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से जीवन के कलुषताओं पर राम नाम के तत्व रूपी रसबुंद डालते ही जीवन के सारे कलुषता समाप्त हो जाती है। पाप प्रक्षालनाय च, जैसे कोई चतुर बर्तन साफ करने वाला किसी बर्तन को साफ करता है, उसी प्रकार से सत्संग का आश्रय लेकर के हम अपने जीवन के कलुषताओं को समाप्त कर सकते हैं। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।
ये माया